सो वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और इसको दीगर लोगों में शेयर करें। तो वेलकम टू 25th एपिसोड ऑफ रमज़ान सीरीज़। और रमज़ान सीरीज़ तकरीबन अपने एंड और इख्तिताम पर पहुँच रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा कि इमेज को हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वर्ड पर। तो एक दफ़ा वो तरीका दोबारा देख लेते हैं हम। इंसर्ट पर जाने के बाद हमने पिक्चर में गए थे। पिक्चर्स में जाने के बाद हम किसी भी फोल्डर से जाकर एक इमेज उठा ली थी हमने, ठीक है। यहाँ तक की तो बात थी हमारी प्रीवियस वीडियो की। अब बात हो रही है मूव टू इमेज फ्रीली। तो ये इमेज फ्रीली मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अब इस इमेज को फ्रीली मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, ये सिर्फ बड़ी और छोटी हो रही है इस तरीके से। यहाँ से कोई भी हम कर रहे हैं तो बड़ी और छोटी हो रही है, बट हम इसको फ्रीली मूव करेंगे और इसका स्टैंडर्ड का साइज़ भी ना चेंज हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट कॉर्नर पर लेआउट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इन लाइन विथ टेक्स्ट आ रहा है और आ रहा है विथ टेक्स्ट। और जो नीचे वाला सेक्शन है ना हमारा, उसके सबसे नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि हमारी इमेज जो है वो फ्रीली मूव कर रही होगी। तो हम अब इसको चेक करते हैं। देखिए, अब हम अपनी इमेज को कहीं पर भी डालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हुए रेंट और यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पैराग्राफ का आ जाएगा और इसको हमने एंटर कर दिया। तो ये जैसे 3 पैराग्राफ का हमारे पास आया काम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो हमने इसको कर दिया 18। अब हमने कहा कि इमेज जो है इसके बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, तो इमेज इसके बिल्कुल नीचे आएगी। और अगर हम वैसे इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो मसला कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम इमेज को छोटा कर इस तरीके से, ऐसा इसमें कोई से भी क्लिक नहीं करनी पड़ती। मैं छोटा कर हमने कहा कि इस इमेज को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इस इमेज को यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इस इमेज से मतलब ये होता है कि आप इमेज को अपनी हिसाब से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सेकंड पैराग्राफ नहीं है और अब इन दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको इमेज रखनी है, तो अब यहाँ पर इमेज रख सकते हैं। जैसे आप वर्क बुक्स में देखते होंगे, वहाँ पर ऐसा काम हुआ होता है। होप्स आपको ये जो इमेज का फ्रीली मूव करना है समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।